हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी पाठ योजना, और फिर पाठ योजना संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसको कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेफ्ट, मिडल एंड राइट सेक्शन में। लेफ्ट सेक्शन में आपको दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम लिखना है। मिडल में विषय, उपविषय और प्रकरण, और राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। तो क्लास 8 के लिए लेसन प्लान, तो क्लास आपका 8th रहेगा। डेट, जिस भी डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे और जिस सेंटर में आप टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ पे ये नाम रहेगा। उसके बाद विषय में आपका गणित, उपविषय है अंगणित और प्रकरण है घन एवं घनमूल। इसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है अवधि 40 मिनट, और वर्ग है जो भी आपका सेक्शन रहेगा। उसके बाद चक्र, ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कुछ कॉलेजों में जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं वो 2 सेक्शन में होती हैं, लेफ्ट और राइट सेक्शन में, और 6 एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे 9 एंट्रीज की गई हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी वो रहेगी समान उद्देश्य की। यहाँ पे आपको गणित शिक्षण के जो समान उद्देश्य है उनको लिखना है। पहला यहाँ पे लिखा है, मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में भी सब हेडिंग है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र छात्रा घन एवं घनमूल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा घन एवं घनमूल की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा घन एवं घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा दैनिक जीवन में घन एवं घनमूल का प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो सब हेडिंग रहेंगी उनके अंतर्गत आपको इस तरीके से लिखना रहता है कि क्या वो समझ पाएंगे, किस चीज़ को आप व्याख्या कर पाएंगे, क्या वो एक्टिविटी कर पाएंगे उससे रिलेटेड, और उनके अंदर कौन सा कौशल उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से ये उद्देश्य आपको लिखने रहते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, जैसे भी जो हेडिंग है। उसके बाद पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, या अगर आप कुछ शो कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र छात्राओं को घन एवं घनमूल के विषय में सामान्य जानकारी है। उसके बाद आपको प्रस्तावना की हेडिंग डालनी है, और प्रस्तावना के लिए आपको एक टेबल बनानी है जहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, और छात्र छात्रा क्रिया। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं को उन संख्याओं का गुणनफल कहते हैं। श्याम पट्ट पर दर्शाते हुए भी इस चीज को हम बताएंगे। सेकंड, 2 समान संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं, और यहाँ पे लिख के भी बता दिया 2 × 2 = 4। तो ये 4 क्या कहलाएगा। तो बच्चे बताएंगे 2 समान संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन किया गया है कि 3 समान संख्याओं का गुणनफल उस संख्या से किस प्रकार संबंधित होती है, और इस तरीके से लिख गया है 2 × 2 × 2 = 8। तो ये 8 है, वो 2 से किस तरीके से रिलेट करती है। तो यहाँ पे बच्चे उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे उद्देश्य कथन बताना है कि बच्चों आज हम घन एवं घनमूल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। अब मैथ्स का जो लेसन प्लान है उसमें जो भी आप बनाते हैं तो ये भी 2 टाइप से बन सकता है। एक तो टीचिंग पॉइंट से रिलेट करते हुए कि पहले हम थ्योरी बता दें और उसके बाद एक्सप्लेन करें या क्वेश्चन करवाएं, या फिर दूसरा जो तरीका है आदर्श प्रश्न के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने आदर्श प्रश्न के माध्यम से टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो आदर्श प्रश्न है, यहाँ पे मैंने लिखा है संख्या 3 का घन तथा 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। आदर्श प्रश्न लेने का एक मोटिव ये है कि अगर हम एक आइडियल क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बच्चे इसी क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज़ को समझते हैं। अगर हम थ्योरी बता देंगे उस चीज़ को वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के थ्रू अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, बच्चे एक्टिव रहेंगे और उस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ करना मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स लोगों को टफ भी लगती है। अगर आते जाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उनको करके सिखाने का मौका देंगे तो उस चीज़ को वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आइडियल क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण में आपको 6 कॉलम बनाने हैं
और क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पट्टकार्य। अब यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट है वो है घन एवं घनमूल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो किया है वो बोला गया है कि आदर्श प्रश्न में क्या दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आदर्श प्रश्न में संख्या 3 का घन तथा 64 का घनमूल ज्ञात करना है। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे आदर्श प्रश्न में 2 संख्याएं दी हैं। यहाँ पे हम जो विधि यूज़ कर रहे हैं वो विश्लेषण विधि यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है इसमें जो विधि यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम हम विश्लेषण विधि का यूज़ करते हैं और प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिर पूछा है आदर्श प्रश्न में पहली संख्या क्या दी है। तो बच्चे बताएंगे पहली संख्या 3 है। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। थर्ड में फिर से क्वेश्चन पूछेंगे आदर्श प्रश्न में दूसरी संख्या क्या दी है। तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में दूसरी संख्या 64 है और यहाँ पे विश्लेषण विधि का यूज़ कर रहे हैं और इस चीज़ को भी ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा आदर्श प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में 3 का घन और 64 का घनमूल ज्ञात करना है। इस चीज़ को भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पूछेंगे आदर्श प्रश्न में घन एवं घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे और फिर इसके बाद पीपल टीचर द्वारा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और बताया जाएगा कि घन क्या होता है। तो बताएंगे कि समान संख्याओं को 3 बार गुणा कर दें तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के दिखा रहे हैं कि एक कोई संख्या मैंने a मान ली हो और a को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो a की पावर 3 हो जाती है। अगर इसी तरह को a को हम 2 मान लें तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 होता है और ये जो 8 होगा वो 2 का क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा या क्यूब कहलाएगा। उसके बाद हम बताएंगे घन को दर्शाने के लिए संख्या की घात 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी बताएंगे अगर किसी का घन कर रहे हैं तो हम अगर 2 की पावर मतलब जो भी नंबर है उसकी पावर 3 लिख दें तो वो क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। एग्जाम्पल भी हमने कोट किया है। तो यहाँ पे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि और उदाहरण विधि तीनों ही विधियाँ यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हम बताएंगे सम संख्याओं का घन सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होती है, इस चीज़ को भी बता देंगे। ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है, इस चीज़ को भी हम बताएंगे कि -1 को अगर क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 ही आएगी। फिर हम बताएंगे घनमूल क्या होता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिस संख्या का घन किया जाता है, उसे इस तरीके से हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और हमने लिख के भी बता दिया गया। तो ये जो 8 है वो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो ये जो 2 होगा वो उसका क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। इस चीज़ को भी ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम ज्ञात करते, तो हम बताएंगे गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात किया जाता है। जिस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है उसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बाद समान गुणनखंड के 3 के समूह बनाते हैं और फिर थर्ड पॉइंट जो स्टेप रहेगा, प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और जो प्राप्त गुणनफल होगा वो उसका घनमूल कहलाएगा। और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी हम इस तरीके से शो कर देंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे आदर्श प्रश्न में पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या 3 है, बच्चे बताएंगे। फिर पूछेंगे 3 का क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे 3 का घन ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे 3 के घन को किस प्रकार लिखेंगे, बच्चे बताएंगे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। फिर 3 की पावर 3 में 3 को कितने बार गुणा करना है, बच्चे बताएंगे 3 बार गुणा करना है। फिर हम बच्चों से कहेंगे हल करने पर कितना प्राप्त हुआ, तो बच्चे बताएंगे 27। तो 3 का घन कितना होता है, बच्चे बताएंगे 27। इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में किस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे 64 का घनमूल ज्ञात करना है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे घन को कैसे लिखेंगे, तो बच्चे बताएंगे इस तरीके से सिंबलाइज करके। फिर हम क्वेश्चन करेंगे आदर्श प्रश्न में जो घनमूल ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चे बताएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। फिर बच्चों से गुणनखंड करने को बोलेंगे और इस तरीके से हल करने के लिए बोलेंगे, बच्चे इसका आंसर भी बताएंगे 4। तो इस तरीके से आदर्श प्रश्न में जो घनमूल है 64 का वो रहेगा 4 और जो घन है 3 का वो हो जाएगा 27। तो इस तरीके से आइडियल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ब्लैक बोर्ड पे भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। डेफिनेशन पहले मैंने दे दी, उसके बाद आदर्श प्रश्न का हल भी बता दिया है। उसके बाद रहेगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश बाय पृष्ठ पर अंकित है। ये जो ब्लैक चार्ट आपको मैंने दिखाया अभी ब्लैक बोर्ड, तो वो आपको लेफ्ट साइड में पेस्ट करना है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं मैक्सिमम। उसके बाद आप यहाँ पे पूछेंगे किसी संख्या के घन से आप क्या समझते हैं, ऋणात्मक संख्या के घन का मान कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे ऋणात्मक का ऋणात्मक ही होता है। घनमूल किसे कहते हैं, इस चीज़ को डिफाइन कर पाएंगे। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न कि 512 का घन मूल तथा 5 का घन ज्ञात कीजिए। बच्चे इस चीज़ को करेंगे और यहाँ पे निरीक्षण कार्य किया जाएगा। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को अभ्यास प्रश्न हल करने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। लास्ट में आपको गृह कार्य देना है, आप क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर की लास्ट में हेडिंग रहेगी।
और इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैथ्स लेसन प्लान बनाया जाए। थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो बच्चे रहेंगे वो एक्टिव रहेंगे, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक आइडियल क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का यहाँ पे एक मेथड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।